एक सवाल ये है कि हुसैन का सबसे ज्यादा इवेंट में से लुक आपको कौन सा पसंद आया? सब में ही वो माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन एंगेजमेंट में ना उफ, क्या ही बताऊं, एंड कर दिया था। इंतहा से ज्यादा खूबसूरत, हैंडसम, क्यूट, मतलब जितने कॉम्प्लीमेंट है ना वो सब लग रहे थे। बहुत ज्यादा रूप आया हुआ था। एंगेजमेंट वाला लुक तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। उनका जो कोट था व्हाइट कलर, जो बहुत पहले से मैं उनको कहती हुई आ रही थी कि व्हाइट ही पहनना है, व्हाइट ही पहनना है, और उन्होंने जब पहना ना मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, लोग मुझसे ये भी कह रहे हैं कि आपने अब तक नोज पियर्सिंग नहीं करवाई, अब तो आपका रिश्ता हो गया। नोज पियर्सिंग करवाने का आपकी बहन को बहुत शौक है। जब तक बाबा इजाजत नहीं देंगे तब तक नोज पियर्सिंग नहीं होगी। तो जब बाबा कहेंगे नोज पियर्सिंग करवा लो, तब मैं करवा लूंगी जाकर। आपको अपने कौन से इवेंट का सबसे ज्यादा अच्छा मेकअप लगा? सच बताऊं तो तीनों इवेंट्स के लुक्स मुझे बहुत पसंद आए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तीनों इवेंट्स में बहुत ज्यादा प्यारी लगूंगी। पहले ऐसा होता था कि दुल्हन जो होती थी ना वो बारात में ज्यादा प्यारी लगती थी, वलीमे में कम प्यारी लगती थी, किसी इवेंट में ज्यादा लगती, किसी इवेंट में कम लगती थी। तो मेरा भी शायद यही कॉन्सेप्ट है कि शायद मैं किसी इवेंट में कम प्यारी लगूंगी और किसी में बहुत अच्छी। डांडिया वाला हुआ तो मैंने कहा बस, इसके बाद मैं किसी इवेंट में अच्छी लगने वाली हूं ही नहीं। जब ढोलकी का लुक आया ना, मैंने कहा बस एंड हो गया, इसके अलावा तो कोई लुक हो ही नहीं सकता। और जब मैं रेडी हुई एंगेजमेंट के लिए, तब मैंने कहा कि यार क्या सीन है रबिका, आखिर क्या वजह है? लेकिन आपकी बहन माशाल्लाह बहुत खुश थी, बहुत रूप आया हुआ था। और आप लोग को पता है, वैसी जब खुशी होती है तो इंसान वैसे ही निखरने लगता है। तो अल्लाह ताला मेरी खुशी को, हमारी खुशी को इसी तरह से बरकरार रखे, आमीन सुमा आमीन। बट तीनों लुक्स ही मेरे मोस्ट फेवरेट थे, ढोलकी और एंगेजमेंट वाला बेस्ट बेस्ट बेस्ट। एक सवाल बहुत काइंड ऑफ फनी आया हुआ है। लोग कह रहे हैं आप अंबानी की शादी का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। क्या ये सच है? अच्छा, तो भाई एक बात मैं आप लोगों को बता दूं ना, मैंने अपने किसी YouTube वीडियो में बोला है, ना हुसैन ने बोला है कि हम अंबानी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। खुद ही लोगों ने एकदम रिलेट करना शुरू कर दिया है, खुद ही ये बातें सोशल मीडिया पे फैल गई। हम खुद हैरान थे कि आखिर चल क्या रहा है। बट खैर, आप लोग ने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया, तो क्या पता ऐसा हो जाए, नोबडी नोज। नेक्स्ट सवाल है, किसने शादी के लिए पहले प्रपोज किया था, आपने या हुसैन ने? आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अच्छा, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हम दोनों के रिलेटेड, ये हम लोग आप लोग का अलग से वीडियो बना के उसमें बताएंगे कि आखिर क्या सीन था। अभी मैं आप लोगों को इन सवालों का जवाब नहीं दूंगी। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोग को हुसैन और मेरी एक अलग सी वीडियो जो होगी उसमें मिलेगा, तो उसके लिए आप लोग को तैयार रहना है। नेक्स्ट सवाल है मेरे पास, आपने एंगेजमेंट क्यों की, आपको निकाह करना चाहिए था? निकाह भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, ऑब्वियसली वो तो इम्पोर्टेंट ही है। अच्छा, बचपन से ना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब भी मेरा कोई इवेंट होगा तो मैं एंगेजमेंट जरूर करूंगी। मुझे ना एक्चुअली रिंग्स एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा पसंद था, और शुरू से जब मैं देखती थी मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी। वैसे मेरे घर वालों को भी पता था, तो बहुत सारी चीजों के बाद बहुत मुश्किल से मनाया था कि मुझे इस तरह वाली एंगेजमेंट करनी है। तो तभी ये सारी चीजें हुई, और ऑब्वियसली इंशाल्लाह आगे निकाह भी होगा, फिर शादी भी होगी प्रॉपर। बस दुआओं में आप लोगों को याद रखना है और बहुत सारी दुआएं करती रहनी है। अच्छा, एक सवाल ना बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है, मैं रिपीट करना चाहूंगी। एंगेजमेंट का ड्रेस माशाल्लाह बहुत प्यारा था, थैंक यू सो मच। इफ यू फील अनकंफर्टेबल इन व्हाई यू वोर इट? अच्छा, बेसिकली मेरा ड्रेस था ना, उससे पहले 2 ड्रेसेस आपकी बहन ने पसंद किए थे। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे आपको पता है कोई ना कोई मिसहैप हो ही जाता है, वो सारी चीजें हो गई थी। फिर मैंने लास्ट मोमेंट पे इस ड्रेस को ऑर्डर किया, फिर ये आया। जब आया तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे आया। जब मैंने पहन के देखा तो मैं बहुत ज्यादा ये थी कि यार इसको मैं किस तरह से संभालूंगी। एक तो पूरा इवेंट होगा, इतने सारे लोग होंगे, हर जगह से कैमराज ऑन होंगे, तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी हर चीज। तो बस इनर तो ऑब्वियसली मैंने पहना हुआ था, बट फिर भी मुझे ऑकवर्ड लग रहा था, तो बार बार इस तरह से ऐसा हो रहा था। बट खैर, ये चीजें भी होती रहती हैं, और इस चीज से भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि नेक्स्ट टाइम इस तरह से नहीं करना। जो भी चीजें होंगी, जो भी फंक्शंस होंगे, ड्रेसेस पहले से ही मंगवा के रखने हैं। अगर कुछ इस तरह के ड्रेसेस हुए तो उसको कुछ ना कुछ करके एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आइंदा से मुझे भी सबक मिला है तो मैं भी ख्याल रखूंगी। बाकी यस, ये चीजें छोटी छोटी होती रहती हैं।